राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गीता महात्म्य में बताया गया है भागवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। चलते हैं 15वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों को 18, 19 और 20 की ओर। श्लोका 18। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम्, क्योंकि इस वजह से नश्वर चेंजिंग प्रकृति से ट्रांसेंड करता हूँ मैं। अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर अनचेंजिंग से भी और उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च, इसलिए मैं हूँ संसार में और वेदों में भी। प्रतितः पुरुषोत्तमः, प्रसिद्ध विख्यात पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करते हैं। Because I am transcendental beyond both the fallible, destructible and indestructible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. Physical being, that's this body या शरीर, और नेचर या प्रकृति हमेशा बदलते रहते हैं और आत्मा स्थिर रहती है, बदलती नहीं। इन दोनों से ऊपर क्या है? पुरुषोत्तम, जिनके सहारे ये दोनों खड़े हैं। भक्ति या किसी फॉर्म की पूजा नहीं, बल्कि एक सत्ता के साथ एक अत्व का भाव है, और वो सत्ता है पुरुषोत्तम। उससे एकत्व का भाव ही भक्ति है, जो हर नाम रूप से परे रहते हुए भी सबका आधार है। यही सोच मीरा से लेके कबीर तक सबकी थी। साकार भक्ति के पीछे निराकार सत्य का अनुभव करना इस एक श्लोक में दर्शाता है। अब श्लोका 19। यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेव मसम्मूढो, जो कोई मुझे इस प्रकार मोह रहित ब्रह्म से मुक्त होकर जानाति पुरुषोत्तमम, मतलब पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत, उस सब कुछ जानने वाला मुझसे भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, आराधना करता है मुझे पूरी भावना से, पूरे संपूर्णता से। हे भारतवंशी, यहाँ अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भगवान एज भारतवंशी। जो कोई भी मोह से मुक्त होकर भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में पहचान लेता है, वह सर्वविद बन जाता है, यानी सब कुछ जानने वाला। और फिर वह पूरी भावना संपूर्ण हृदय से भगवान की भक्ति करता है। सही ज्ञानी पूर्ण भक्ति का द्वार खोल देता है। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is to be understood as the knower of everything, and he therefore engages himself in full devotional service, O son of Bharata, matlab Arjun. Now, as explained, the word Sarvavid used here
इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुषोत्तम ही वह एक सत्य है जिस पर सारी सृष्टि और सारा चैतन्य टिका है। इस एक तत्व का ज्ञान अनेक विषयों के ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये मूल सत्य का ज्ञान है। असमूढ़ा, मोह रहित होना। मोह माया से दूर होकर ही भगवान को पाया जा सकता है, क्योंकि सभी सर्वभावेन भजन संभव होता है। न किसी एक रूप से चिपके हुए, न किसी एक विधि से बंधे हुए, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से। यही वो भाव है जिसमें भक्ति और ज्ञान अलग नहीं रहते, दोनों एक ही अनुभव के दो नाम बन जाते हैं। आप करेंगे श्लोका 20। इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तम म्यानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। इति गुह्यतम शास्त्रमिदं मुक्तम म्यानघ। इस प्रकार सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमय शास्त्र ज्ञान यही कहा गया है, मेरे द्वारा है, निष्पाप। अगेन निष्पाप अर्जुन को संबोधित किया गया है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। इसे समझकर, जानकर बुद्धिमान ज्ञानवान बन जाता है। कृत्य, जिसे सब कर्तव्य पूरा हो गया है। भारत यानी अर्जुन। भारत भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं। कृत्य, हम बार बार कह रहे हैं कृत्य, क्योंकि ये एक साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? कुछ प्राप्त करना या कुछ ज्ञान लेना या जान लेना। ये श्लोक स्पष्ट करता है पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान ही अंतिम पुरुषार्थ है। जब तक व्यक्ति पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल, मतलब हम शरीर, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में उलझे रहते हैं, तब तक करने का भाव रहता है। जैसे ही पुरुषोत्तम का बोध हो जाता है, करने और होने का भेद ही मिट जाता है, क्योंकि जो पाना था वो हमेशा से स्वयं में ही था। ज्ञान ही मुक्ति है, क्योंकि बंधन खुद एक अविद्या है। चैप्टर 15 इस भाव से खत्म होता है कि भक्ति का अंत ही ज्ञान है और ज्ञान का अंत ही विश्राम है, शांति है, भगवान को पा लेना है। हमने 15वें अध्याय के शुरू में ही बताया था कि ये पुरुषोत्तम योग क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे आप रोज पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है जो कहीं भी खुशी हो, दुख हो, कोई भी कारण हो, इसे पढ़ने से मन को शांति मिलती है और ये भगवान के करीब लाता है। ये सारे श्लोक समझने के बाद अब आप इस बात को समझ गए होंगे। कमेंट करके बताएं आपके क्या विचार हैं, और भागवत गीता के आगे के चैप्टर को समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।